तरीन डेवलपमेंट हम शेयर करें सऊदी अरब की जानिब से आज सुबह के वक्त ही इस अफसोसनाक शर्मनाक इसराइली कार्रवाई की मजम्मत सामने आई है और उनका ये कहना था कि सऊदी अरेबिया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अपने बरादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ इसराइली बेरहमाना घिनौनी जारहियत की भरपूर मजम्मत करता है और ये ईरान की खुद मुख्तारी को नुकसान की खिलाफ वर्जी है और इससे क्लियर वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की। और उनका ये कहना है कि जिम्मेदारी है सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन की, कि वो इन हमलों को फौरी रुकवाए। जहां हमारे जहनों में मुख्तलिफ सवालात हैं, सब पूरी दुनिया के जहनों में मुख्तलिफ सवालात हैं, उन्हीं के जवाब जानते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, ये जो अब कशीदगी हुई है इसमें इस वक्त नजरें लगी हैं ईरान के ऊपर और उनका रिस्पांस क्या हो सकता है आपकी नज़र के अंदर? अगर ईरान के पास रिस्पांस की क्या क्या सूरत हाल है और कितनी कैपेबिलिटी है और वो क्या हो सकता है? देखिए, बदकिस्मती से इस वक्त ईरान के पास ऑप्शंस खासी महदूद हैं, डिस्पाइट इसके कि वो रिएक्ट तो करेंगे क्योंकि वो ड्रोन्स तो उन्होंने ऑलरेडी उससे रिस्पॉन्ड किया है। हो सकता है वो मिसाइल्स के जरिए इसको फॉलो थ्रू करें और उसके बाद मजीद उनके पास ड्रोन्स की भी ऑप्शन है। उनकी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ऑप्शन थी जिसको वो हिजबुल्लाह, हमास और सीरियन टेरिटरी से वो मलेशियास को इस्तेमाल करते थे, अब वो तो उनका डिसरप्ट हो चुका है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस वक्त वो गुरुकार लाने की पोजीशन में नहीं है। और इस किस्म का जो कोई जमीनी कार्रवाई वो भी मुमकिन नहीं है, ज्योग्राफी उसकी परमिशन नहीं देती। तो मिसाइल्स और ड्रोन अटैक ही उनके पास ये ऑप्शंस हैं जो वो गुरुकार ला रहे हैं। वो कितनी इफेक्टिव होंगी ये इसको देखना होगा, क्योंकि पहले भी जब इनका एक्सचेंज हुआ था ईरान का और इसराइल का, तो इसराइल की जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, दो के कुछ मिसाइल उसमें से पेनिट्रेट कर गए थे, मगर वो कोई खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा सके थे क्योंकि उसमें इसराइल अकेला नहीं है, उसके साथ उसके हलीफ हैं, उनका एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैरियर बेस्ड सपोर्ट है उनके पास और इस वजह से उसको पेनिट्रेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे ईरान को और उसकी जो क़यादत है सीरियस रीथिंकिंग कर रहे होंगे। एक तो उनको प्रोटेक्शन, उनकी एक ऑप्शन है कि वो अपने प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट्स को मजीद स्ट्रेंथन करें, क्योंकि ये जिस तरीके से पेनिट्रेट होके उनकी जो लीडरशिप पे अटैक हुआ है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है क्योंकि जो नातान्स का अंडरग्राउंड जो सिस्टम है उनकी ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का, वो तो उनकी क्लेम्स के मुताबिक अंडरग्राउंड है और अभी तक प्रोटेक्टेड है। दो केस को भी सब्सटैंशिएट होना है और ओवरग्राउंड कुछ नुकसान हुआ है, मगर इनका ये जो ह्यूमन रिसोर्स का वह बड़ा एक सीरियस जख्म पहुंची है उनको। और जिस तरह एक बहुत पहले ये इसी जगह नातान्स में एक यूएसबी के जरिए वायरस दाखिल किया गया था और जो सेंट्रीफ्यूजेस वो यकायक बंद होना शुरू हो गए थे, तो उससे इनका जो जौहरी प्रोग्राम था को 15 साल पीछे चला गया था। तो अब ये देखना है कि इन अटैक्स का इस पे क्या असर हुआ है, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मटेरियल डैमेज क्या हुआ है, कोई रेडिएशन वगैरह का कोई मामला तो नहीं है, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। अभी जो एटॉमिक कमीशन, इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन की तरफ से आए हैं वो इस चीज को असेस कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर कर दिया। लेकिन ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, कुछ अरसा पहले जब इसराइल ने ईरान के अंदर हमला किया और मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया, तो उस वक्त इस तरह की इत्तलात थी कि जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है या मुख्तलिफ जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो निशाना बने और उनको गज पहुंची। इससे मुतल्लिक आपके पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है, और अगर ऐसा है तो उसको रिकवर करने को ईरान को कितना वक्त लगेगा, और क्या ये वजह हो सकती है कि इसराइल ने ईरान के अंदर अब जो हमला किया उसमें उसको आसानी हुई? जी हाँ, बिल्कुल वो फैक्टर जरूर है। ईरान को बड़ी एक सेटबैक हुआ था पिछले हमले में, उनका जो